जी बच्चों, तो यहाँ पर पेपर आप सभी की स्क्रीन सामने आ चुका है। 20 जनवरी 2024 का बिल्कुल रियल लीग पेपर हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही ये पेपर हमने राजस्थान के जयपुर जिले से, जयपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय से ये पेपर मंगाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और हूबहू पेपर आप सभी को 20 जनवरी के दिन यह पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। 20 जनवरी के दिन साथियों आप सभी को यही पेपर मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप कंप्लीटली हमारा इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन को हम आप सभी को बताएंगे। साथियों मैं आप सभी को बता देता हूं कि बहुत सारे कोर्सेज बेचे, फेकिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने को कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं। फ्री में मैं आप सभी को जो रियल पेपर है 2024 का 20 जनवरी के दिन का, वह पेपर मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप साथियों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। सबसे पहले आप अपने रोल नंबर यहां पर दाग दीजिएगा, आपका पेपर आएगा उस टाइम। फिर आपका परीक्षार्थी का नाम यहां पर अपन डाल देंगे। जैसे आपका नाम हो गया लीला गुजर, तो अपन यहां पर लीला गुजर लिख देंगे और परीक्षार्थी का अक्षर आप यहां पर कर देंगे। अधिकतम अंक आप सभी के 100 मार्क्स रहने वाले हैं और समय आप सभी का 2 घंटा रहने वाला है। बेसिकली बात है। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर इस पेपर की। सबसे पहला पेपर आएगा आप सभी के खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। जी हाँ जी साथियों, मानसिक योग्यता परीक्षण से ये प्रश्न पत्र स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपके सभी का आएगा प्रश्न संख्या 1 से 4। प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे चौथे प्रश्न में चित्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उस उत्तर चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करें। यानी साथियों यहाँ पर देखो, पहले का इसमें ये ऑप्शन आया तो दूसरे में इसका क्या ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये उत्तर चित्रों में कौन सा राइट आएगा वो आप सभी को इसमें डालना होगा। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में भी अगर ये 4 बॉक्स बने तो इसका क्या बनेगा, इसके भी 4 या 5 6 बॉक्स बनेंगे, वो आप सभी को इसमें लिख के डालना होगा। फिर भाग नंबर 2 की बात की जाए तो साथियों भाग नंबर 2 में इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है और जब एक चित्र अन्य से भिन्न है, तो अपने को जो 4 चित्र है उसमें से 3 तो किसी एक तरीके से समान है और एक अलग है। तो साथियों देखो, इसमें भी आकृति बन रही है, इसमें भी आकृति बन रही है, इसमें भी आकृति बन रही है, लेकिन सी वाले में कोई भी आकृति नहीं बन रही है। तो इसका मतलब सी वाला जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 6। तो इसमें देखो ये बन रहा है, इसमें ये बन रहा है, इसमें ये बन रहा है और इसमें ये बन रहा है। तो इसमें राइट आंसर साथियों जो है ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये लाइन जो है वो बिल्कुल छोटी है। अब साथियों मैं क्या है कि मानसिक योग्यता में तो सब बराबर नंबर जो है लाभ सकेंगे, 40 में से 40 नंबर बहुत सारे बच्चे लाभ लेके आ जाएंगे। लेकिन साथियों मेन दिक्कत आएगी अंकगणित परीक्षण में, भाषा परीक्षण में। तो साथियों अपन उसमें ज़्यादा वक्त गवाएंगे, इसमें बहुत कम वक्त देंगे बच्चों को, ताकि हम जल्दी से जल्दी बाकी के सारे क्वेश्चन जो है हल यानी सोल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं भाग नंबर 3 के बारे में। ABCD और चीनी 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पत्रिका में उसको उतारे। ठीक है, तो ये पर प्रश्न चित्र है और ये यहाँ पर आप सभी के उत्तर चित्र है। तो इसका हूबहू जो चित्र है वो आप सभी को इन चारों में से चुन के आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब ये 10वां है, 10वें में इसका हूबहू जो राइट आंसर होगा वो इसमें से आपको इसमें कन्वर्ट करके आपको डालना है। 11वें क्वेश्चन का भी यही रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। फिर भाग नंबर 4 की बात की जाए तो एक भाग लुप्त कर दिया गया है। देखो ये पूरा बॉक्स है, इसमें ये भाग को लुप्त कर दिया गया है। तो इसमें अपन क्या चीज डालें कि भाई ये भाग जो है कंप्लीटली फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, भाई हाँ ये भाग जो है फाइनल हो रहने वाला है। तो इसके लिए साथियों क्या कर सकते हैं अपन, उत्तर चित्र दिए गए हैं 1 2 3 4। तो इसमें से जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, ये बी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर इसमें जो है आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण में बहुत कम वक्त हम देंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चंस पे अपन टाइम देना चाहिए अपने को। तो फटाफट अपन आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आता है भाग नंबर 5 का। तो यहाँ पर अभी वही है कि भाई इसका प्रश्न चित्र ये बना है, इसमें क्या सर्कल बने हुए कि भाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार से आया है। तो इसका चौथा हिस्सा जो है किस प्रकार से आएगा वो आप सभी को इसमें से लिखना होगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 6 में। साथियों बहुत ईजी क्वेश्चन आपको करना जरूरी होना चाहिए। देखो उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपी सम्मिलित है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो एल बना हुआ है, तो एल इनमें से कौन सा छिपा हुआ है वो आप सभी को इसमें से लिखना है। तो एल किस में बन रहा है साथियों, ये एल जो है सी में बन रहा है। ये देखो ये एल प्रॉपर जो किस में बन रहा है वो आप सभी को इसमें देख लेना है। तो एल जो है इसमें बन रहा है सी वाले में। फिर बात करते हैं 22वें में एक्स। तो एक्स किस में बन रहा है वो आप सभी को लिख देना है। तो एक्स जो है यहाँ पर बी वाले में बन रहा है। फिर यहाँ पर दिया है, तो दिया किस में बन रहा है, तो यहाँ पर दिया जो देख लेंगे ये दिया है। उसके बाद ये दिया जो है ये दिया इसमें बन रहा है, ये बी वाले में इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में साथियों। तो आगे के भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल हो गया नहीं। अब 25वें क्वेश्चन में क्या आएगा, ये बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें अपन कौन सा बॉक्स ये चारों में से डाले कि ये बॉक्स जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। ये बॉक्स जो है प्रॉपरली कंप्लीट किस बॉक्स से भरेगा, तो इसमें ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पर ए वाला डालेंगे तो प्रॉपरली ये बॉक्स जो है कंप्लीट भरा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं भाग नंबर 8 के बारे में। भाग नंबर 8 के बारे में बात की जाए
तो साथियों एक सेकंड में आप सभी को बता देता हूँ। भाग नंबर 8 में कुछ क्वेश्चन है जैसे ये रहे, तो इसका हूबहू कौन सा क्वेश्चन है वो आप सभी को इन चारों में से ढूंढ के आपको डाल देना है। इसका जो मतलब प्रतिबिंब में, यानी इस चित्र को अपन प्रतिबिंब में देखेंगे, प्रतिबिंब यानी किस में देखेंगे, कांच में देखेंगे, तो उसको सही दर्पण प्रतिबिंब उससे कौन सा होगा। जैसे ये कांच है, इसका उल्टा आपको लिख के इसमें डाल देना है, तो ये सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो प्रॉपर जो इसका उल्टा होना वो बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। फिर बात करते हैं भाग नंबर 9 के बारे में। यहाँ पर ये प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ठीक है, और ये उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक पेज है, उस पेज को अपन इस तरीके से खोले तो इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें अपन क्या खोलेंगे तो ये पेज इस प्रकार से बनेगा, वो क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। फिर उसके बाद करते हैं प्रश्न चित्र 37 में। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, तो इनको अगर मिला दी जाए तो इनमें से प्रॉपर कौन से चित्र बनेगा वो आप सभी को इसमें लिखना है। तो इसमें ए वाला बन जाएगा, और बी वाला में बात की जाए तो इसमें बी वाला बन जाएगा 38वें में। ठीक है साथियों, अब बात की जाए खंड 2 अंक गणित परीक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न पत्र है, जिसके कि 25 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के बच्चों के लिए, आपके माता पिताओं के लिए। जो मतलब कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चों को जरूर से दिखाई ये वीडियो, क्योंकि 20 जनवरी का असली लीक पेपर यही है। उसके बाद बात करते हैं अगले, इनमें से केवल एक सही उत्तर है, और सही उत्तर चुने अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में बताए। तो निम्न में से कौन सा कथन सर्वदा सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो आप सभी को लिखना है। 42वां क्वेश्चन साथियों, 23 और 21 में 13 का निकटतम पूर्णांक क्या होगा वो आप सभी को लिखना है। और यदि किसी संख्या को 2 अंकों की संख्या से 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वह निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी वो आप सभी को लिखना है। एक फल वाला प्रति किलोग्राम सेव पर 15 रुपये के स्थान पर 20 रुपये का लाभ पाता है, तो उसने 800 रुपये अधिक लाभ होता है, तो उसे कुल कितने किलोग्राम सेव बेचा होगा वो आप सभी को लिखना है साथियों। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, ये बहुत लंबा क्वेश्चन, ये बाद में पढ़ेंगे। 47वां क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक मशीन 1/3 घंटे में 540 पेपर छापती है, तो वह 6 मिनट में कितने पेपर छापेगी। और आगे का 48वां क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है तथा संख्या को पलटने पर बनी संख्या पर मूल संख्या का अंतर 45 है, तो मूल संख्या क्या होगी वो आप सभी को लिखना है। एक दुकानदार 1 रुपये में 3 चॉकलेट खरीदता है, एक दुकानदार 1 रुपये में 3 चॉकलेट खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे कि उसे 50% का लाभ हो जाए। 1 रुपये में दुकानदार 3 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है, तो 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे कि उसे 50% का लाभ हो जाए, तो वो 1 रुपये में जो है लगभग मैं बता देता हूँ यहाँ पर 50%, 1 रुपये में 3 चॉकलेट खरीदता है, तो यहाँ पर 1 रुपये में 4 चॉकलेट खरीदेगा, बेचेगा, तो उसको लाभ हो जाएगा। ए बी की अपेक्षा किस को 20% तेजी से कर सकता है, बी उस काम को 60 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा वो वाला क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 91वां क्वेश्चन, दूध के बर्तन की धारिता 72 लीटर है, उसका 7/12 भाग खाली, उसमें भरा हुआ है 2/5 भाग और दूध भर दिया गया है, तो अब बर्तन में कितना दूध डाले कि बर्तन पूरी तरह भर जाए, ये क्वेश्चन है। फिर बात इसी प्रकार से यहाँ पर गणित का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 55वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न रेखाचित्र चित्र में क्यू का मान क्या देखिए। अब क्यू का मान क्या होगा साथियों, क्यू का मान लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर मान होगा साथियों 45 डिग्री क्यू का जो मान है वो होने वाला है। फिर यहाँ पर बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, 1/2 के प्रथम 4 गुणजों का योगफल होगा। पानी के 36 बोतलों से पानी निकालने पर कुल 9 लीटर पानी प्राप्त होता है, तो 9 बोतलों से कुल कितना पानी निकलेगा। ठीक है, निम्न आरेख के आधार पर बताइए 10, 20, 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों को कुल कितनी संख्या प्राप्त हुई है वो आप सभी को लिखना। एक परीक्षा में राम ने श्याम से 8 अंक ज्यादा प्राप्त किए, मोहन ने 5 अंक प्राप्त किए, तो श्याम और मोहन के अंकों का योग 71 है, तो राम के अंक कितने होंगे वो आप सभी को इसमें लिखना है। फिर साथियों आता है खंड 3 भाषा परीक्षण। ठीक है, अब ये अनुच्छेद वाला भाषा परीक्षण है। अनुच्छेद में बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियां तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए प्रोटीन की जरूरत सबसे अधिक बच्चों और किशोरों को है। यह उम्र उनके बढ़ने की होती है, खेलने कूदते हैं, शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। अपन हर बार अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ते हैं और इस बार भी वही पढ़ रहे हैं। प्रोटीन उनके सही बढ़ाव को मदद करता है, ये बच्चों के स्वस्थ जीवन और सही विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। बड़ों को भी इसकी जरूरत होती है, लेकिन किसी को कम और किसी को अधिक मात्रा में, यह उनके शारीरिक परिश्रम पर निर्भर करता है। आराम प्रिय व्यक्ति को कम तथा मेहनती व्यक्ति को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियां तथा अस्थियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन की अधिक जरूरत नहीं होती है, आरामदायी व्यक्ति को प्रोटीन की अधिक जरूरत नहीं होती है। क्या बड़ों को भी प्रोटीन की जरूरत होती है? हाँ, प्रोटीन की बड़ों को भी जरूरत होती है। प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत बच्चों और युवाओं को होती है, परिश्रम का पर्यायवाची हो जाएगा मजदूरी, मेहनत, परिश्रम का पर्यायवाची मेहनत जो है हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अपन हर बार 2 अनुच्छेद पढ़ ले हैं, आप सभी को बताएं, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से हम
अनुच्छेद नंबर 3 ज़्यादा बेहतर लग रहा है, अनुच्छेद नंबर 3 पर लेते हैं। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब ये है कि वह बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रहते हैं। हमने देखा है कि देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। केरल, तमिलनाडु आदि को देखें तो वहां बालिकाओं व महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के कारण लिंगानुपात अधिक है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है। जबकि इसके विपरीत देश के कुछ हिस्से ऐसे भी है जहां अनुपात चिंतनीय है, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को कम अवसर प्रदान करती है। इस कारण लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? स्त्री पुरुष अनुपात स्त्री संख्या को, पुरुष संख्या को, जनसंख्या को, स्त्री पुरुष अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कम लिंगानुपात का अर्थ है जनसंख्या में कमी, पुरुषों की संख्या में स्त्री संख्या में कमी। ठीक है। और निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा या राजस्थान? राजस्थान कि निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। और भारत में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। इस वाक्य में क्या पता चलता है? भारत में लिंगानुपात कम है। क्या है? भारत में लिंगानुपात कम है, 60 पुरुष ज़्यादा है, मतलब 60 महिलाएं कम है। ठीक है। पोषण का अर्थ है उन्नत देखभाल, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, बेहतर खान पान। पोषण का अर्थ है बेहतर शिक्षा। ठीक है। इस प्रकार का ये जो है क्वेश्चन आप सभी का देखने के लिए मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कच्चे कार्य के करने के लिए यहाँ पर ये ABCD की जगह है, ये उत्तरमाला आप सभी इस प्रकार से प्रोवाइड की गई, आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से ठोके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और यहाँ पर ये 20 जनवरी का यही रियल पेपर मैं आप सभी को बता देता हूँ। 20 जनवरी के दिन इस पेपर को आप जरूर से पढ़ के जाए, बिल्कुल 100% आप सभी के यही नंबर आने वाले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोके और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।